सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़हाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली। धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। मौसम खबर के प्रायोजक हैं ट्रॉपिकल एग्रो का टैक्स टाइमली। धान सुरक्षित, आप निश्चित। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का हाल कैसा है, वायु गुणवत्ता कैसी है, पर्यटन स्थलों पर कैसा है मौसम, और बदलते हुए मौसम के साथ खेती किसानी के किन तरीकों में आपको क्या बदलाव करना है, ये भी जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे मौसम खबर की 5 बड़ी खबरों के साथ। जानते हैं 5 बड़ी खबरें मौसम के लिहाज से क्या है। सबसे पहले मध्य महाराष्ट्र की बात। कुछ जगह भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। मौसम के हिसाब से बड़ी खबर, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। बात करें कोंकण की, जहां पर कहीं कहीं हो सकती है मूसलाधार बरसात, तो बरसात को लेकर कोंकण में अलर्ट जारी किया गया। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से गोवा की बात करते हैं। भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो गोवा में भी बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। बात करें गुजरात के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, तो गुजरात में भी बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक की बात करें, भारी बरसात के चलते सावधान रहने की जरूरत है, तो यहाँ पर नजर बना के रखें अपने क्षेत्र में मौसम के हिसाब से। ये हुई मौसम के हिसाब से आज की 5 बड़ी खबरें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में, और इस बदलते हुए मौसम के साथ क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया देश के तमाम हिस्सों में मौसम के हिसाब से, आइए ये भी जान लेंगे अपनी एआई एंकर भूमि के जरिए। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं बहुत अधिक भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही गरज चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश के साथ गरज चमक और तेज हवाओं का अंदेशा है। वहीं विदर्भ में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, बिहार, झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि। तो बदलते हुए मौसम के साथ अपने क्षेत्र पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और रुक करते हैं अपने अगले सेगमेंट का, जिसमें आपको जानकारी देंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर बरसात को लेकर देश के तमाम हिस्सों में क्या संकेत हैं, कहाँ ज़्यादा बरसात हो सकती है, कहाँ कम बरसेंगे बादल, और फिलहाल कहाँ बरसात के कोई संकेत नहीं है। जानेंगे मौसम पूर्वानुमान के जरिए। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। जान लेते हैं क्या कुछ संकेत जारी किए गए हैं। सबसे पहले बात लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करते हैं, जहाँ पर
अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की बात करते हैं, कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन तमाम हिस्सों में कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। पूर्वोत्तर हिस्सों की बात कर लें जिसमें असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में भी कई जगह बरसात है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार की बात करें, यहाँ पर भी कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। दक्षिण भारत की बात करें, अंडमान निकोबार की बात करते हैं, सबसे पहले लक्षद्वीप की बात करें, अधिकतर जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं। वहीं तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल की बात करते हैं तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा की बात करें, कई जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं। बात करते हैं मैदानी भाग के जिसमें कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, दमन और दीव, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत बताए गए आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करें, कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। तो मैदानी भाग में भी बरसात के आकलन कुछ इस प्रकार से जारी किए गए आने वाले 24 से 48 घंटों में। मौसम पर नजर बना के रखें। बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा दर्ज किया गया है। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की बात करें, कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ की कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो इन तमाम हिस्सों के अंदर आप देख रहे हैं कई स्थानों पर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। तो बरसात को लेकर पिछले 24 घंटे में कई हिस्सों में इस प्रकार से अलर्ट देखने को मिला है। बात करें पूर्वोत्तर हिस्सों की, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अधिकतर जगह बरसात यहाँ पर दर्ज की गई है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, यहाँ पर बरसात दर्ज की गई है। बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें तो पूर्वोत्तर के इन हिस्सों में भी कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे के लिहाज से तमाम जगहों पर बरसात दर्ज की गई। बात करें दक्षिण भारत की, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार की सबसे पहले बात करते हैं, अधिकतर जगह बरसात यहाँ पर देखने को मिली है। तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी की बात करें, अधिकतर स्थानों पर बरसात दर्ज की गई। केरल, तटीय कर्नाटक की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी दक्षिण भारत के तमाम हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। मैदानी भाग की बात करें, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के भीतर बरसात दर्ज की गई। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन और दीव की बात करें, यहाँ पर भी कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। साथ ही साथ बात कर लें गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ की तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। इसके अलावा भी मौसम के लिहाज से कई और अहम जानकारियां हैं जो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें डीडी किसान के साथ, देखते रहें मौसम खबर। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। टैक्स टाइमली, ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में, और बदलते हुए मौसम का क्या असर पड़ रहा है देश के तमाम हिस्सों के तापमान पर, आइए इस सेगमेंट में आपको जानकारी हम देंगे। आपको बताएंगे अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या कुछ दर्ज की गई देश के तमाम हिस्सों में। शुरुआत करते हैं, जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले हम बात करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी है देश के कई हिस्सों में। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय की बात करें, अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला। बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला। वहीं बात करें पश्चिमी राजस्थान की और पश्चिमी मध्य प्रदेश की 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। साथ ही साथ गुजरात और पश्चिमी राजस्थान और सौराष्ट्र कच्छ की बात करें, वहाँ पर भी तापमान की स्थिति इसी प्रकार से देखने को मिली। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा,
छत्तीसगढ़ और विदर्भ की बात करें, झारखंड की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा कई क्षेत्रों में दर्ज किया गया। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान की बात करें, अधिकतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान की स्थिति सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई। नज़र डालते हैं आगे और बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर की, जहाँ पर देश का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। 40.3 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान राजस्थान के जैसलमेर में दर्ज किया गया। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी दर्ज की गई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। मैदानी भाग को तमाम हिस्सों के अंदर जो न्यूनतम तापमान रहा वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। वहीं बात अगर बिहार की करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति बिहार में 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। तो न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ज़्यादा कई क्षेत्रों में नजर आया। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, कांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ या फिर बात करें मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ की तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई है। तो सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी दर्ज किया गया है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर जो स्थिति रही वो न्यूनतम तापमान की 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई है। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। भीतरी उत्तर कर्नाटक के शिमोगा की बात करें, जहाँ पर देश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, 18.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम तापमान शिमोगा में दर्ज किया गया। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी दर्ज की गई है, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। तो जाना आपने देश के तमाम हिस्सों में इस समय तापमान की स्थिति में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला। इसके अलावा भी कई और अहम जानकारियां हैं मौसम से जुड़ी हुई जो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है, इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। टैक्स टाइमली, ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। एक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम, बदलते हुए वायु गुणवत्ता के बाद देश के तमाम हिस्सों में बदलती हुई वायु गुणवत्ता की क्या स्थिति दर्ज की गई है। ये जानकारी लेने के लिए एक बार फिर से रुख करेंगे अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 77 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। पुणे की वायु गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक 45 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी अच्छी रही, मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 43 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 50 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 40 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में आता है। जबकि लखनऊ में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 46 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 61 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। उधर
हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 60 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 43 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। देखिए, एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको हम जानकारी देंगे देश के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटन स्थलों पर मौसम में क्या तब्दीली देखने को मिलेगी, वहाँ के तापमान में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, ये जानकारी आपको इस सेगमेंट में देंगे और इसका नाम है पर्यटन पूर्वानुमान। शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की और जानते हैं आने वाले 4 दिनों में सबसे पहले उत्तराखंड के मसूरी का क्या हाल रहने वाला है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, चारों दिनों की बात करें तो गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 21 से 22 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से मौसम का हाल, तापमान में कुछ इस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिल सकता है। बात करें पंजाब के अमृतसर की तो मंगलवार, बुधवार शुरुआत के 2 दिन गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत है। गुरुवार को मौसम में हल्की सी तब्दीली, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत। शुक्रवार को फिर से मौसम में तब्दीली है, गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत हैं। अधिकतम तापमान 31 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की। मंगलवार, बुधवार तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। गुरुवार को मौसम में हल्की सी तब्दीली, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। शुक्रवार को गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी। राजस्थान के अजमेर की बात करें, मंगलवार को गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत हैं। बुधवार को मध्यम बरसात संकेत हैं। गुरुवार, शुक्रवार फिर से गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से मौसम का हाल, तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। बिहार के गया की बात करते हैं। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों दिन गया में मौसम एक समान के संकेत हैं। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से न्यूनतम तापमान और मौसम का हाल इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की बात करें, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। कई जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 34 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। आने वाले 4 दिनों के भीतर न्यूनतम तापमान की बात करें 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। तो इस प्रकार के मौसम के लिए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बात करते हैं अब तेलंगाना के हैदराबाद की। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों दिन यहाँ पर भी कई जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात करें अधिकतम तापमान की तो यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी। तेलंगाना के हैदराबाद में आने वाले 4 दिनों में बरसात के भी संकेत जारी किए गए हैं। केरल की तरफ रुख कर लेते हैं और बात करते हैं मुन्नार की। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन मुन्नार में भी गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती नजर आएगी मुन्नार में। न्यूनतम तापमान की बात करें 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास का न्यूनतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा और चारों दिन यहाँ पर गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। तो मुन्नार जाने वाले सैलानी इस प्रकार की तैयारी कर सकते हैं। बात करें कर्नाटक के मैसूर की। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। चारों दिन फिलहाल बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। कई क्षेत्रों में बरसात दर्ज की जा सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें बरसात के साथ तो 29 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान अधिकतम स्थिति में आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से मौसम और तापमान में कुछ प्रकार की तब्दीली आपको देखने को मिल पाएगी। महाराष्ट्र की तरफ रुख कर लेते हैं और बात करते हैं रत्नागिरी की। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों दिन यहाँ पर भी मौसम एक समान के संकेत हैं। कई हिस्सों में बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें इसके साथ ही तो 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की रत्नागिरी के अंदर आपको नजर आएगी। तो चारों दिन बरसात के संकेत हैं और मौसम कुछ इस प्रकार से बदलता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही
बदलते हुए मौसम के साथ देश के तमाम हिस्सों में खेती किसानी पर क्या असर पड़ेगा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए रुक करेंगे अपने एआई एंकर कृष के पास और जानेंगे कि खेती किसानी के तरीकों में इस समय आपको क्या बदलाव करने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश में धान के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। धान के खेतों में जरूरत के हिसाब से जल स्तर बनाए रखें। यहाँ धान की खड़ी फसल में 5 से 7 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाए रखना उचित रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के किसान रागी के खेतों में फालतू पानी जमा न होने दे। मिर्च की फसल के लिए भी जलभराव ठीक नहीं है। बारिश के प्रभाव को कम करने के लिए मिर्च के खेतों में पुआल या सूखे पत्तों की मदद से मल्चिंग करें। केले के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। केले के गुच्छे जब पकने के करीब हो तो उनको कटाई करने के बाद सूखे और सुरक्षित स्थान पर पकने के लिए रखें। अरुणाचल प्रदेश के किसान इस समय रागी की फसल में उर्वरक डालने से बचें। असम की बात करें तो यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र में खेतों से फालतू पानी बाहर निकालें। यहाँ के किसान सब्जियों और फलों के पौधों को सहारा देने का काम करें। असम के ब्रह्मपुत्र घाटी वाले निचले हिस्सों में मूंग और अरहर की बुवाई जारी रखें। असम के धुबरी जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कम अवधि वाली उन्नत किस्म की साली धान की बुवाई करें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में जूट की कटाई करते रहें। असम के उत्तरी तटीय मैदानी क्षेत्र में साली धान की कम अवधि वाली उन्नत किस्म की रोपाई करें। यहाँ के किसान उड़द की बुवाई मेढ़ों पर करें। अच्छे वायु संचार के लिए बहुत निचले भूमि क्षेत्र में खेतों से अतिरिक्त पानी बाहर निकालें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इसके साथ ही बताई गई सभी बातों का किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें। और इस समय आप देख रहे हैं कि देश के तमाम हिस्सों में बरसात बहुत तेज़ से हो रही है। कई जगह पर जलजमाव की स्थिति हो रही है। ऐसे में अपनी फसलों की देखभाल करना बहुत आवश्यक हो जाता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। सही समय पर सही फसल का चुनाव करेंगे तभी किसान भाई अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो ये समय लौकी की बुआई के लिए उपयुक्त समय है, लेकिन इसकी बुआई के साथ साथ आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिसके जरिए आपको अच्छा फसल उत्पादन मिले, आइए देख लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं।
तो लौकी की अच्छी फसल लेने के लिए अपने क्षेत्र से उपयुक्त ही किस्मों का चुनाव करें। कीट और रोगों से बचाने के लिए रिपोर्ट में बताई गई सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान देकर ही किसान भाई लौकी की खेती में आगे बढ़ें, तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को किसान भाई दोबारा से भी देख सकते हैं। हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको हमेशा की तरह एक QR कोड दिखा रहे हैं। इस QR कोड को जब आप स्कैन करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख पाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को मदद मिल रही होगी। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे ट्रॉपिकल एग्रो का टैक्स टेम्बली, धान सुरक्षित आप निश्चित। टैक्स टेम्बली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टेम्बली, धान सुरक्षित आप निश्चिंत। माँ, मैं क्या कह रहा था कि अब मेरा फ़ोन कितना पुराना हो गया, ये सेकंड हैंड फ़ोन ख़राब हो गया और मेरे को नया फ़ोन चाहिए। हमारी वेबसाइट से जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए गए हैं उनके लिए कैश बैक दिया जा रहा है। हम ये तो 10,000 रुपये डेबिट का मैसेज है, मेरे वॉलेट से पैसे जा रहे हैं, आ थोड़ी रहे हैं। 1 सेकेंड वेट कीजिए सर, मैं चेक करती हूँ। तूने कोमल आंटी को पैसे ट्रांसफर नहीं किए? साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले मूंगफली के भाव। गुजरात की बक्सरा मंडी में मूंगफली का भाव 4,075 रुपये प्रति क्विंटल रहा। गुजरात की बोडेली मंडी में मूंगफली का भाव 4,935 रुपये प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में मूंगफली के सौदे 4,520 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं सरसों के भाव। गुजरात की सिद्धपुर मंडी में सरसों का भाव 6,400 रुपये प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की बस्सी मंडी में सरसों 6,833 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में सरसों के सौदे 6,850 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब सोयाबीन के भाव की जानकारी। गुजरात की अमरेली मंडी में सोयाबीन का भाव 4,505 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में सोयाबीन 4,555 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। राजस्थान की नहरगढ़ मंडी में सोयाबीन के सौदे 4,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। अब सोच मत के गई, वरदान मांगने का इससे उचित समय और कोई नहीं हो सकता। कदाचित महाराज के दिए गए वचन राम का राज्याभिषेक रोक सकते हैं। हम तो तुम्हारी राम भक्ति की धारा में बहते हुए चले आए हैं हनुमान। प्रभु श्री राम की भक्ति से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है देवर्षि। महारानी कैकेयी हमारे हृदय में बसी हैं। हम जानते हैं उनके रुष्ट होने का कारण कोई साधारण कारण नहीं होगा। वो प्रसन्न हो या अप्रसन्न हो, अब तो हमें उनसे मिलना ही होगा। जय हनुमान जय। संकट मोचन हनुमान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे DD नेशनल पर। मैं सब मैनेज करूंगी, बस आप जाने दो। मैं क्या बोलता है, दीपाली बिल्कुल ठीक कह रही है। हिमरू के काम का बहुत डिमांड है। नहीं जाना इतनी दूर, तो यहीं पैठानी का काम कर। लेकिन दीपाली अपनी जिद पर अड़ी रही। ऐसे समय में उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया विजय शंकर राव खोजे ने। मैं हूँ हिमरू। तुम्हारा फॉर्म भर गया है, पहला राउंड 10 मिनट में शुरू हो जाएगा। तो जो ब्लॉक नंबर 3 है ना, दैट्स योर प्लेस। वहाँ जाके खड़ी हो जाओ और उसके पहले प्लीज ये अपना हुलिया चेंज करके आओ। तो ये सलवार कमीज पहन के कंपटीशन के लिए जाएगी? Is it even allowed? तुम
मेरे साथ compete कर रही हो। तुम्हें भी याद रहेगा कि तुम किससे हारी हो। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए हैं वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।